और टाइगर पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो संजय जी मेहता पर ही असर पड़ेगा, क्योंकि जो निर्णय लिए हैं वो जल्दीबाजी में निर्णय लिए, उनको निर्णय अभी ऐसा नहीं लेना चाहिए था। संजय मेहता जी एक अच्छा प्रखर वक्ता थे, उनकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं है। जेबी केसेस में वो आए, काम कर रहे थे, उनको और यहाँ रहनी चाहिए। संजय मेहता जी की जो फैसला है, इस फैसला से उनकी जल्दीबाजी, उनके करियर को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कि टाइगर आक्रोशित में बोलते हैं तो उनको जाके पूछ लीजिएगा कि आप प्यार भरी और मीठी मुस्कान में अब जब बात करते थे तो आप चुनाव लड़े थे तो 700-800 वोट लाए थे। ये टाइगर का भाषण और टाइगर की विचारधारा और टाइगर की आइडियोलॉजी, ये देन है कि 1,60,000 के लगभग में वोट आपका आया। उन्हीं का देन है। अरे उन्हीं का देन है भाई, हमारे पार्टी का सुप्रीमो है, केंद्रीय अध्यक्ष हैं। टाइगर के बिना जेबी केसेस जेल कैंप का कल्पना कोई कर सकता है क्या? संजय मेहता इससे पहले भी चुनाव लड़े थे ना। संजय मेहता जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि संजय मेहता जी पहले आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, मृदुल भाषी नेता हैं ये। 700 या 1000 के अंदर वोट आया था। तो हमारी पार्टी ने कुछ लोगों को बैंड किया था कि बयान नहीं देना है, तो संजय जी को वहाँ बयान नहीं देनी चाहिए। और हमारे संजय जी को यदि कोई प्रॉब्लम था तो पार्टी फोरम पे बात रखना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया में आप फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से बातें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और फेसबुक से पार्टी नहीं चलता है। वो जो वहाँ की पीड़ा है, उस धरती की, झारखंड की जो पीड़ा है, झारखंड बने 24 साल हुए, 24 साल में सभी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ राज किया, सभी लोगों ने ठगा। आज निर्मल महतो की हत्या कर दी गई, टाटा प्रबंधन उनका जो जीएम था उनका हाथ था, कोई सरकारों ने जांच नहीं कराई, कई लोगों की हत्या कर दी गई। आज CCL है, CL है, BCCL है, NTPC है, DVC है, हमारे लोग वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, ज़मीन हमारा गया है, कोयला पानी हम दे रहे हैं। हमारा कि टाइगर जिस धरती से बिलोंग करते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, वो धरती आंदोलनकारी धरती है। वहाँ झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारी जन का जन्म हुआ है, वहाँ लोग को हत्या किया गया है, वहाँ पर कई सपूत हमारे लोगों को, आंदोलनकारी को गला दबोचा गया है। टाइगर खुद आंदोलनकारी का बेटा है। संजय मेहता जी वापस आ सकते हैं, उनका स्वागत है फिर से। जब से केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता जी जेबीकेएसएस पार्टी से और अपने पद से इस्तीफा दिए, तब से बता दें कि पूरे झारखंड में जिस चैनल को उठा लीजिएगा आपको देखने को मिल जाएगा कि जेबीकेएसएस में पूरा खलबली मचा हुआ है, ऐसा लोग बता रहे हैं। और काफ़ी दिग्गज नेता माना जाता था। जोहार, नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SS24 झारखंड। हमारे साथ अभी केंद्रीय सचिव रविशंकर यादव जी जेबीकेएसएस से हैं। आइए इनसे जानते हैं। दादा, सबसे पहले जोहार। आपको भी सबसे पहले खतियानी जोहार, और आपके दर्शक और हमारे कार्यकर्ता से अनुरोध है कि आपके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। संजय मेहता जी इस प्रकार से अचानक इतना बड़ा कदम उठाए, अपने पद से पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं, कितना असर पड़ेगा जयराम महतो जी को, जेबीकेएसएस पार्टी को, क्या कहिएगा? देखिए, संजय मेहता इस्तीफा दिए हैं, ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए कि क्या किस लिए दिए हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी और जयराम महतो की बात करें तो हम समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो की जो विचारधारा है और टाइगर की जो सोच है और टाइगर की जो काबिलियत है और टाइगर जिस तरह से पूरे झारखंड में एक विचारधारा दिए हैं, और धीरे धीरे टाइगर की प्रसिद्धि, टाइगर की विचारधारा की प्रसिद्धि उफान पर है, तो हम समझते हैं कि हमारी पार्टी और टाइगर पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो संजय जी मेहता पर ही असर पड़ेगा, क्योंकि जो निर्णय लिए हैं वो जल्दीबाजी में निर्णय लिए, उनको निर्णय अभी ऐसा नहीं लेना चाहिए था। वो बयान देते हुए भावुक हो गए और बता रहे थे कि मुझे अपमानित किया जाता था जब कहीं सभा होता था। तो अब उन्होंने बताया कि जब उनका ही क्षेत्र में जब सभा हो रहा था तो उनको बुलाया नहीं गया, इस प्रकार से वो बोल रहे थे, क्या कहिएगा? देखिए, हम समझते हैं कि वो हमारे पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष टाइगर महोदय ने उनको बनाया था और हजारीबाग पार्लियामेंट से उनको चुनाव लड़वाया गया। और हम जानते हैं, जहाँ तक कि जितने भी 8 उम्मीदवार हमारे लड़े लोकसभा चुनाव में, तो सबसे ज़्यादा यदि जनसभा टाइगर ने दिया तो हजारीबाग लोकसभा में दिया। और हम समझते हैं कि मान सम्मान भी टाइगर के द्वारा काफ़ी दिया गया। बीच में क्या हुआ नहीं हुआ उतनी अंदर तक मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन संजय मेहता जी एक अच्छा प्रखर वक्ता थे, उनकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं है। जेबी केसेस में वो आए, काम कर रहे थे, उनको और यहाँ रहनी चाहिए था। राजनीति में लंबा संघर्ष होता है और सहनशीलता भी ज़रूरत है, और हिसाब की किताब से आपको चलना पड़ता है। पार्टी का फोरम है, पार्टी का डिसिप्लिन है, पार्टी का आइडियोलॉजी है, तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं चलेंगे, उसके बाद सिस्टम से आप नहीं चलेंगे तो अकेले हो जाएंगे, और अकेले हो जाएंगे तो ये समाज जो है फिर बाद में आपको स्वीकार नहीं करेगा। जयराम महतो जी बोल रहे थे संजय मेहता के बारे में कि उनको 2-3 ऐसे चैनल पर प्रतिबंध लगाया गया था, उस पर भी वो आकर के बयान दे रहे थे, क्या कहिएगा? ये बात सही है। हमारे केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी ने बाकायदा मीडिया में आके कहा था, और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि 2-3 चैनलों जो हैं, क्योंकि झारखंड सरकार और कुछ विपक्ष की पार्टियां
कुछ यूट्यूबर और कुछ चैनल वाले लोग हैं, कुछ, सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आज यदि हमारी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले हैं तो यूट्यूबर ही हैं, छोटी छोटी चैनल हैं या फेसबुक है, सोशल मीडिया है। लेकिन कुछ लोग हमारे जो राज्य में पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लोगों को हायर किए हैं कि टाइगर के बारे में उल्टा पुल्टा दिखाओ। तो हमारी पार्टी ने कुछ लोगों को बैंड किया था कि बयान नहीं देना है। तो संजय जी को वहाँ बयान नहीं देनी चाहिए, और हमारे संजय जी को यदि कोई प्रॉब्लम था तो पार्टी फोरम पे बात रखना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया में आप फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से बातें नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और फेसबुक से पार्टी नहीं चलता है। सेंट्रल कोर कमेटी है, अनुशासन समिति है, संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय अध्यक्ष हैं। आप केंद्रीय अध्यक्ष के काफ़ी नज़दीक थे, और नज़दीक के कारण आप चले जाते डायरेक्ट और जाके बताते कि दादा ऐसी सी बात है, आप इस पर आकलन करिए। बीच में क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये उनकी संजय मेहता जी की जो फैसला है, इस फैसला से उनकी जल्दीबाजी, उनके करियर को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कैसे कर सकते हैं करियर का धक्का लगेगा? वो तो बहुत तरीके से, वो तो सूझबूझ के नेता है, जानते भी हैं, तो कैसे उनको करियर का धक्का लगेगा? वो हो सकता है अलग पार्टी भी बना सकते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अलग पार्टी बनाना, किसी पार्टी में शामिल होना उनका अपना विशेषाधिकार है। वो अपना जानते हैं अपनी ताकत को कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि टाइगर पे सवाल उठाना, टाइगर पर बात करना, तो आप टाइगर से जाके मिल के भी बात कर सकते थे ना। हमारे केंद्रीय प्रधान महासचिव ने एक लेटर जारी किया था कि संजय जी यदि आपको कोई समस्या है तो आप लिखित में जवाब दें। उन्होंने कारण बताओ नोटिस मांगा था, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हम समझते हैं, मैं आपको पहले बोला कि पार्टी सिस्टम से चलती है, पार्टी में हमारा डेमोक्रेसी है, पार्टी का आइडियोलॉजी है, पार्टी का एक सिस्टम है और पार्टी का एक फोरम है। उस फोरम पर आप जाके बात रखिए ना। आप केंद्रीय प्रधान महासचिव आपको लेटर दे रहे हैं तो उनके जवाब दीजिए। आपको जो कहना था, जो आरोप लगाना था या नहीं लगाना था, जो आपके ग्रीवांसेस थे, आप उनको बात को रखते, आपसे मीटिंग होती, बातें होती तो बढ़िया होता। लेकिन इस तरह का अपने कैरियर पे कुल्हाड़ी मार लेना, मतलब होता है ना कि खाना पीना, दाल भात सब्जी बना लेना और जाके उसमें किरासन डाल देना, तो ये बातें सूट नहीं करता है। संजय मेहता जी एक काबिल लड़का हैं, काबिल नेता बन रहे थे, उभर रहे थे झारखंड की राजनीति में। उनका एक बहुत अच्छा अवसर था यहाँ पर। अभी टाइगर के साथ में जगह जगह पे घूमते और जा करके हमारे काशी विधानसभा में अपने पार्टी जेएलकेएम के द्वारा विधायक का चुनाव जो लड़ेंगे उम्मीदवार, उनका प्रचार करते और जाकर के टाइगर के नज़दीक रहते। यदि टाइगर से कोई बातें हुई थी, जाके सामने फेस टू फेस, जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, फेस टू फेस बात करना चाहिए। वो बोल रहे थे कि कहीं अगर पार्टी होता है तो मना कर दे रहे थे। जयराम माथुर पे आरोप लगाए हैं कि वो मना कर दे रहे थे कि संजय मेहता को नहीं बुलाना। क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि केंद्रीय अध्यक्ष बहुत उदार दिल के आदमी हैं। केंद्रीय अध्यक्ष को हम लोग जैसा प्रश्न नहीं जानते हैं कि उन पर बहुत दबाव रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। बैनर से फोटो गायब हो जा रहा है। नहीं, तो ये केंद्रीय अध्यक्ष थोड़ी बैनर बनाते हैं। केंद्रीय अध्यक्ष बैनर नहीं बनाते हैं, केंद्रीय बनाते हैं क्या? नहीं। अब बनाते हैं वहाँ का लोकल लोग यदि कार्यक्रम करते हैं, उनका बैनर में फोटो नहीं देते हैं, उनको नहीं बुलाते हैं, तो ये वहाँ का संवाद जो है सो वहाँ के लोकल कमिटी से उनको स्थापित करना होगा कि भाई लोकसभा का आप चुनाव लड़े, उसके बाद आपको लोग नहीं बुला रहे हैं या फोटो नहीं दे रहे हैं या भाषण देने नहीं दे रहे हैं, तो आप यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रधान महासचिव जी ने आपको लेटर मांगा था, कारण बताओ नोटिस मांगा था। ये तमाम बिंदुओं को आप जाकर के देते और जाकर के पार्टी फोरम पे बात करते तो आपकी समस्याओं के समाधान होता। ऐसे आप फेसबुक व्हाट्सएप में लिखेंगे और केंद्रीय प्रधान महासचिव ने आपको नोटिस दिया, उन नोटिस को आपने इग्नोर किया और डायरेक्ट आप केंद्रीय अध्यक्ष पर आप आरोप लगा दे रहे हैं, ये सारा सर गलत है, नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं उनको क्या हो गया है। संजय मेहता जी अभी भी हम आग्रह करेंगे, अच्छे सूझबूझ वाले लोग हैं, पार्टी के साथ में रहें, मिलजुल के चलें, टाइगर के साथ मीटिंग करें और बात करें और आगे चलें। हम लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी में जितने लोग भी पुराने लोग हैं, नए लोग जुड़ते जाएं, हमारा कारवा बढ़ते जाए और आने वाला 2024 में हम सरकार बनाएं। संजय मेहता जी वापस आ सकते हैं, उनका स्वागत है फिर से। बिल्कुल हो जाएगा। यदि प्रधान महासचिव जी उनको नोटिस किए हैं, नोटिस को जवाब देते हैं और टाइगर में बोला कि उदार दिल का आदमी है। अब टाइगर आज लाइव भी फेसबुक में आए थे कि मैं शंकर भगवान के जैसा यदि पार्टी संगठन के हित के लिए विष भी पीना पड़ेगा तो मैं विष पीने के लिए तैयार हूं। टाइगर बहुत उदार दिल का आदमी है। यदि आप जाइए, बात करिए, आप समस्याओं को रखिए। संजय मेहता जी के लिए द्वार खुला है। मैं आपको क्या बोला कि आप पार्टी का यदि पदाधिकारी हमारे केंद्रीय प्रधान महासचिव आपको कारण बताओ नोटिस मांगे तो आपको जवाब देना चाहिए पार्टी फोरम पर। आप इधर उधर बातें ना करें, पार्टी फोरम पे जवाब दीजिए। पार्टी फोरम पर यदि आपको समस्या का समाधान नहीं होता तो आप इस तरह के करते तो कोई सोचने की बातें होती, लेकिन इस तरह के बात करना उचित नहीं है। संजय मेहता जी कह रहे थे कि जयराम माथुर जी, टाइगर जयराम माथुर जी, वो काफ़ी आक्रोश में, आवेशित में आकर, आवेश होकर के बात को रखते हैं। क्या कहिएगा? टाइगर जयराम माथुर आक्रोशित में नहीं आके बोलते हैं। वो देखिए, बात मैं बता रहा हूँ, कोई भी लीडर यदि भाषण देता है तो भाषण देता है, उनकी बात में वजन होना चाहिए, उनकी बात में जज्बात होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि टाइगर जिस धरती से बिलोंग करते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, वो धरती आंदोलनकारी धरती है।
वहाँ झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारी जन का जन्म हुआ है, वहाँ लोग को हत्या किया गया है, वहाँ पर कई सपूत हमारे लोगों को आंदोलनकारी को गला दबोचा गया है। टाइगर खुद आंदोलनकारी का बेटा है, वहाँ के दर्द को टाइगर जानते हैं। और यदि आपके शरीर में पीड़ा होगा, दर्द होगा, तो आपकी भाषा जो होगी वो आक्रामकता होगी। और आक्रमण की यदि बात वो करते हैं तो किस पे करते हैं? व्यवस्था पे करते हैं, सिस्टम के खिलाफ करते हैं। वो तो होनी ही चाहिए, आक्रमण तो बातों में होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके जितना आवेश में वो बात को रखते हैं, भले ही वो झारखंड के हक अधिकार की बात की लड़ाई को लड़ते हैं, रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका आवाज़ बोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा आक्रोश में रहते दिखते हैं। मैं पहले बोला कि आक्रोश नहीं है वो जो वहाँ की पीड़ा है, उस धरती की, झारखंड की जो पीड़ा है। झारखंड बने 24 साल हुए, 24 साल में सभी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ राज किया, सभी लोगों ने ठगा। आज निर्मल महतो की हत्या कर दी गई, टाटा प्रबंधन उनका जो जीएम था उनका हाथ था, कोई सरकारों ने जांच नहीं कराई, कई लोगों की हत्या कर दी गई। आज CCL है, CL है, BCCL है, NTPC है, DVC है, हमारे लोग वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, ज़मीन हमारा गया है, कोयला पानी हम दे रहे हैं, हमारे राज्य के कोयला पानी से प्लांट चल रहा है, और हमारे लोग तेलंगाना, बम्बई, दिल्ली में जाकर रोजगार कर रहे हैं, और बिहार बंगाल के लोग हमारे प्लांटों में नौकरी कर रहे हैं। तो ये आक्रोश नहीं होगा तो क्या होगा? आरती उतारेंगे? ये बात तो बोलना पड़ेगा। और जहाँ तक हमारे कुछ नेता कहते हैं कि टाइगर आक्रोशित में बोलते हैं, तो उनको जाके पूछ लीजिएगा कि आप प्यार भरी और मीठी मुस्कान में जब बात करते थे तो आप चुनाव लड़े थे तो 700-800 वोट लाए थे। ये टाइगर का भाषण और टाइगर की विचारधारा और टाइगर की आइडियोलॉजी, ये देन है कि 1,60,000 के लगभग में वोट आपका आया। उन्हीं का देन है। अरे उन्हीं का देन है भाई, हमारे पार्टी का सुप्रीमो है, केंद्रीय अध्यक्ष हैं। टाइगर के बिना JB केसेस, जेल कैंप का कल्पना कोई कर सकता है क्या? संजय मेहता इससे पहले चुनाव लड़े थे ना। संजय मेहता जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि संजय मेहता जी पहले आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, मृदुल भाषी नेता हैं ये। 700 के या 1000 के अंदर वोट आया था। लेकिन टाइगर ने जो टिकट दिया, JB केसेस के बैनर तले वो चुनाव लड़े, तो टाइगर जितने जनसभा किए, टाइगर समर्थन दिए, ये टाइगर का दिन है, ये तो सब लोग को स्वीकार है। और यदि हमारे लिए यदि आप हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, और उनके नाम पर यदि वोट आता है, और तो फिर हम स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? हमको स्वीकार करना चाहिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी झारखंड 24 साल में ये विधानसभा का चुनाव सर पर है, और विधानसभा के चुनाव में इस तरह की बातें हो रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है।